अक्रूर जी महाराज के साथ श्याम सुंदर, दाऊ दादा और नंद बाबा रथ पर आरूढ़ होकर के सायंकाल के समय मथुरा पहुंचते हैं। जब मथुरा पहुंचे तो कन्हैया ने कहा कि बाबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मथुरा नगरी घूम आऊं, क्योंकि मैं पहली बार कहीं बाहर आया हूं। मैंने अभी तक ऐसे बड़े बड़े नगर देखे नहीं, तो मेरी देखने की इच्छा है। नंद बाबा ने कहा कि ठीक है लाला, तू देख तो आ, घूम तो आ, परंतु देख काहू के साथ छेड़छाड़ मत करियो, किसी के साथ छेड़खानी बिल्कुल मत करियो। कन्हैया ने कहा बाबा, आज तक तो हमने छेड़खानी करी ना है, अब काहे को करेंगे। बाबा ने कहा कि ठीक है लाला, जा तू नगर घूम के आ। अब ठाकुर जी नगर घूमने के लिए गए। पीछे से नंद बाबा ने दाऊ दादा को भी साथ भेज दिया, बोले तुम साथ जाओ, वो छोटा है, पता नहीं वो क्या करे, गड़बड़ करता है। दाऊ दादा भी साथ साथ आ गए। भगवान जैसे ही नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तब तक जितने सखाओं को वृंदावन छोड़ के आए थे ना पीछे, सारे सखा गए। सब सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया देख देख देख, हम सब आ गए, हम सब आ गए। कन्हैया ने कहा, अरे तुम सब कैसे चले आए। मधुमंगल ने कहा कि अरे लाला, तुझे मथुराई आना था तो हम लोगों को बता देता, हम लोग भी अपना सामान पैक कर लेते, हम भी आ जाते। कन्हैया ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मुझे मथुरा आना पड़ेगा। मधुमंगल ने कहा कि देख देख श्याम सुंदर, तू तो इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आया है, इतना सुंदर तिलक है, मोर का मुकुट है, और हम लोगों को देख, ये वही कल वाले कपड़े, यही कपड़े पहन के कल तेरे साथ गाय चरा रहे थे, और इन्हीं कपड़ों में हम तो चले आए फटाफट। तो अब ऐसो कर लाला, जैसे तेरे चकाचक कपड़े हैं, ऐसे ही हम लोगों को भी एक चकाचक कपड़े दिला दे। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, अभी व्यवस्था कर दूंगा। अरे ये हमारे मामा की नगरी है, कंस मामा ही तो थे। बोले हमारे मामा की नगरी है, और मामा की नगरी में काहू चीज की कमी ना है, फटाफट व्यवस्था कर देते। तो बोले चलो भाई, साथ में गए। तब तक मधुमंगल ने अपनी जेब में हाथ डाला, और महाराज जेब फटी थी, और उस फटी जेब में से मधुमंगल की उंगली बाहर आई। मधुमंगल ने कहा देख लाला, इंडिया गेट दिख रहा है। कन्हैया ने कहा अभी ये सब बंद करो, अभी व्यवस्था करते हैं बढ़िया बढ़िया कपड़ों की। सबको लेकर के ठाकुर जी चले। तब तक देखा सामने एक धोबी था, और वो धोबी ही क्या जिसके पास कपड़े न हो, जोरदार कपड़े। कंस ने देखा कि ये इसने, कन्हैया ने देखा ये बढ़िया हुआ। ये धोबी कौन था? ये कंस का धोबी था। कन्हैया ने देखा, दूर से आवाज लगाई, ओ मामा जी। अब भाई जब ननिहाल जाए तो वहां सब मामा ही होते हैं, और पिताजी के गांव जाओ तो वहां सब काका बाबा, काकू जी, बाबू जी। इधर आए तो मामो जी, नानो जी। तो यहाँ सब मामो जी मामो जी। इनने आवाज लगाई, ओ मामा जी। धोबी ने सोचा कि मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, भांजा कहाँ से आ गया। इधर उधर देखा, कौन? बोले हाँ हाँ आप ही को कह रहे हैं, इधर आइए। वो आया पास में, बोलो क्या बात है। कन्हैया ने कहा कि देखो मामा जी, ये सब हमारे मित्र हैं, और इनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। आप इतने अच्छे अच्छे कपड़े लेके घूम रहे हो, एक एक जोड़ी हमारे मित्रों को कपड़े दे दो। धोबी ने कहा कि चेहरा देखा है आईने में कभी अपना? गाय चराने वाले ये राजा के कपड़े पहनोगे?
कन्हैया ने कहा कि कपड़े पहनने में कौन सी गाय चराना राजा का होना, कपड़े कपड़े होते हैं, दे दो। बोले मैं कंस का सेवक हूँ और ये जो कपड़े रखे हैं ना ये सब कंस के कपड़े हैं और तुम गाय चराने वाले, चले जाओ यहाँ से। महाराज गाली देके बोला। कन्हैया ने कहा देखो मामा जी, कपड़े नहीं दो तो ठीक है, कम से कम गाली तो मत दो। अरे हम आपसे तरीके से कपड़े मांग रहे हैं। इसने कहा कि अगर गाली दूंगा तो क्या कर लोगे। तब तक महाराज कन्हैया आगे बढ़े और कन्हैया ने बहुत मना किया, मामा जी ऊट पटांग मत बोलो, गाली। ये माने ही नहीं, बोलता गया बोलता गया। तब तक ठाकुर जी ने धीरे से हाथ उठाया और जो हाथ उठाया वो मन में विचार करता है कि कोई कृष्ण रहा होगा जिसने पूतना मार दी, जिसने अगासुर बकासुर को मार दिया। अरे ये तो 2 बिलांत का छोरा है, इसको तो मैं एक थप्पड़ मारूंगा, काम पूरा, कंस इनाम देगा। कन्हैया ने कहा कि मरते समय तुम्हारी मति थप्पड़ में है तो तुमको थप्पड़ ही मारूंगा, अंते या मति सा गति। कन्हैया ने महाराज हाथ उठाया। अच्छा थप्पड़ कैसे पड़ती है, ऐसे की ऐसे, ऐसे जिसने खाई है वो बताओ। अब नहीं बताएंगे, और पहले बता दिए। और खा के महाराज सब बैठे हैं, सबने खाई है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। बिना थप्पड़ पड़े कोई व्यक्ति मंजता नहीं है। थप्पड़ गुरुजनों की थप्पड़, माता पिता की थप्पड़ पड़नी चाहिए। तो कन्हैया ने सोचा कि इसकी मति थप्पड़ में है। भगवान ने हाथ ऐसे नहीं ऐसे हाथ किया और ऐसे हाथ करके ठाकुर जी खड़े। वो धोबी विचार कर रहा था अभी पास में आएगा, मार दूंगा मार दूंगा। तब तक भगवान पास में गए और महाराज जो हाथ बढ़ाया तो एक तरफ उसका सर गिरा, एक तरफ उसका धड़ 2 टुकड़े हो गए। मधुमंगल दौड़ता वारे, लाला लाला तेने या मथुरा नगरी में मंगलाचरण ठीक नहीं किया। कन्हैया ने कहा जैसो मामा वैसो मंगलाचरण। बोले अब तुम फटाफट ये सब कपड़े पहन लो। सारे सखाओं ने महाराज फटाफट कपड़े पहन लिए। धोबी का तो काम पूरा, धोबी तो गया, सब ने कपड़े पहन लिए। अब वो कपड़े थे कंस के, कोई नाप के कपड़े तो थे नहीं। अब जो महाराज रास्ते में चले तो सारा रोड साफ। जो माताएं जैसे लहंगा पहनती है ना बड़ा सा शादियों में, तो शादियों में दृश्य देखने को मिलता है, जहां से चले पूरा रोड साफ। सब ने कहा कि लाला देख हमारे कपड़े ऐसे। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट में सिलवा देता हूँ, सब नाप के बनवा दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़े तो नारायण एक सिलाई करने वाला दर्जी था। ठाकुर जी गए, उससे कहा कि हमारे मित्रों के सब कपड़े सिल दो। फटाफट मारा, उसने कुछ नहीं पूछा, उसने फट लिया सिल के दिया, दूसरा लिया सिल के दिया, फटाफट काम। कन्हैया ने कहा मामा जी बताओ कपड़ा सिलने की सिलाई कितनी हुई, सिलाई कितनी हुई बताओ। तो इसने कहा महाराज धोबी को धुलाई बड़ी। नारायण बोले धोबी को नारायण 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 बोले महाराज धोबी को धुलाई बड़ी महंगी पड़ी, हमको सिलाई कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करके बस ये कपड़े पहन लो, यही हमारी सिलाई है। सब ने नारायण कपड़े पहन लिए। अब जब थोड़ा आगे चले तो अंशु ने कहा कि लाला हम सब तो देख ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी को मस्तक सूनो अच्छो ना लगे। मस्तक पे देखो भाई तिलक होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में तिलक की बड़ी महिमा है, तिलक हमारी पहचान है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि चेहरे पर कुछ लगाओ न लगाओ, लेकिन एक लाल तिलक या चंदन कुछ भी हमेशा सर पे होना चाहिए। ये पहचान है। आपकी वेशभूषा जैसी होती है ना,
आपको कोई देखता है तो उस पर आपकी वेशभूषा का बहुत असर पड़ता है। अब कोई व्यक्ति आपके सामने धोती कुर्ता पहनकर बढ़िया तिलक लगा के कंठी पहन के चोटी बना के आ जाए, एक बार आपके मन में जरूर ये भाव आएगा कि ये कोई भगवान से जुड़ा व्यक्ति है। इसलिए मस्तक कभी भी सूना नहीं रखना चाहिए। हम लोग सनातनी हैं, सनातनी हमारा सनातनी होने का सबसे बड़ा नारायण प्रमाण ये हो कि हमारा मस्तिष्क कभी सूना न रहे। जैसे गौड़ीय संप्रदाय के जो लोग रहते हैं, हमेशा अपने मस्तिष्क पर तिलक लगा कर रहते हैं, चंदन यहाँ होना चाहिए। ब्रजवासी का मस्तक सूना अच्छा नहीं लगता। तो सब ने कहा कि कन्हैया हम सबन को मस्तक पे तो चंदन ही नहीं। कन्हैया ने कहा अभी व्यवस्था करते हैं। ये महाराज चले, तब तक देखा एक सामने एक स्त्री जो 3 जगह से टेढ़ी थी। मधुमंगल ने कहा लाला तेरी जोड़ी मिल गई, तू भी 3 जगह से टेढ़ा, ये भी 3 जगह से टेढ़ी। कन्हैया देख करके पास में गए और महाराज उसको पुकारा, ओ सुंदरी जी। अब महाराज वो सुंदर थी नहीं, लेकिन हमारे कन्हैया बोलते बहुत मीठा है। मीठा बोलना चाहिए आदमी। देखो मीठा बोलने वाले से सब खुश रहते हैं, और ज्यादा चिड़चिड़ 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 करता है ना, उससे कोई खुश नहीं रहता। सबको खुश रखना है तो अच्छा अच्छा बोलो, मीठा बोलो, चिड़चिड़े मत रहो। इन्होंने बड़े प्यार से कहा ओ सुंदरी जी। अब इसको लगा आज तक तो कभी किसी ने सुंदरी कहा नहीं, मैं सुंदरी हूं भी नहीं। कन्हैया की तरफ देखा, ठाकुर जी ने कहा आप कोई कह रहे हैं, इधर आइए। ये आई, हाथ में पात्र पूरा चंदन से भरा। कन्हैया ने कहा इसमें क्या है? बोले मैं कंस की दासी हूँ और ये चंदन है, अंगराग लगाने का काम करती हूँ। कन्हैया ने कहा वो तो ठीक है, पहले ये बताओ आप तुम्हारा नाम क्या है? तो इसने कहा मेरा नाम वैसे तो शैलेंद्री है, और जो लोग मुझे थोड़ा सा प्यार करते हैं वो मुझे कुब्जा कहते हैं, और जो मुझे और कम प्यार करते हैं वो मुझे त्रिवक्रा, जो ज्यादा प्यार करता है वो कुब्जा कहता है। आप क्या कहेंगे? तो कन्हैया ने तो सीधा कहा, बोले हम तो कुब्जा कहेंगे, हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम तो कुब्जा कहेंगे। फिर कन्हैया ने कहा कुब्जा महारानी ऐसा करो, ये जो चंदन है हमारे सारे मित्रों के लगा लो। उसने महाराज चंदन में एक फूल डाला और डाल करके 1 2 3 4 जितने सका थे फटाफट सबको लगा दिया। लास्ट में जब कन्हैया का नंबर आया तो महाराज यहाँ से यहाँ तक लगाने में 1 घंटा लग गया। धीरे धीरे लगाती जाए, देखती जाए, लगाती जाए। तब तक भगवान को करनी थी कृपा। भगवान को लगा ये बेचारी 3 जगह से टेढ़ी है, भगवान ने अपना पैर उसके पैर पर रखा। तब तक दाऊ दादा ने पीछे से हाथ खींच लिया, बोले लाला कछु गड़बड़ मत करियो, ये वृंदावन ना है मथुरा है, और यहाँ के लोग थोड़े से कठोर दिल के हुए, वृंदावन वाले तो सॉफ्ट होते हैं। कन्हैया ने कहा कि अभी हाथ छोड़ो, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे। तुरंत कन्हैया ने हाथ छुड़वाया और कुब्जा के एक पैर पर नारायण अपना पैर रखा और एक हाथ से उसकी ठोड़ी पर हाथ रखा, और जो महाराज झटका दिया तो जो 3 जगह से टेढ़ी थी बिल्कुल सीधी हो गई, एकदम सीधी। अब इसको सीधा करके ठाकुर जी चलने लगे। तब तक इसने पीताम्बर पकड़ लिया। पीताम्बर पकड़ करके कहती है सुंदर बना के कहाँ चले श्याम सुंदर, अब हमारे साथ घूमने चलो, विहार करो। कन्हैया ने कहा शर्म नहीं आ रही? अभी तेरे जेठ जी खड़े हैं, बाद में आओ। तुरंत अपना लिया। जेठ जी कौन? दाऊ दादा। बोले अभी तेरे जेठ जी खड़े हैं, बाद में आओ। उसको आश्वासन देकर के भगवान नारायण चल पड़े।